दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में, क्योंकि इस योजना के तहत भारत सरकार लोगों को काफ़ी मदद देने जा रही है। और जो भी लोग भी काम करते हैं, जो लोग हुनर रखते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देगी सरकार इस योजना के तहत। उनको इंसेंटिव यानी कि जो उनका साजो सामान है उसको ख़रीदने के लिए भी पैसा देगी। तो जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, ये देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना, इसमें इतने सारे कामों को कवर किया गया है। इसमें बहुत सारे काम है, जैसे कि इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर दर्जी का है, जो सिलाई मशीन वाला काम है, ये बहुत फेमस हुआ है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। अब इसमें पिछली बार जब ये सर्विस को लॉन्च किया गया था तो उसमें सिर्फ औरतों के लिए दर्जी वगैरह का जो काम था उस पर लिया गया था, लेकिन इस बार इसमें पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। तो कोई भी दर्जी अगर है तो यहाँ पर आवेदन करके और इंसेंटिव के रूप में 15,000 रुपया गवर्नमेंट से ले सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है और फिर सर्टिफिकेट भी ले सकता है। और धोबी के लिए भी देखिए यहाँ पर ये पीएम विश्वकर्मा योजना में जगह दी गई है। और सोनार जो है उनको भी जगह दी गई है, लोहार जो है उनको भी जगह दी गई है, जो कुम्हार होते हैं, जो भरुका वगैरह बनाते हैं, जो पराई वगैरह जिसको बोलते हैं, उनको भी जगह दी गई है। अब मूर्तिकार जो लोग मूर्ति बनाते हैं उनके लिए भी जगह है। मोची लोगों के लिए भी जगह है, जो चप्पल वगैरह की सिलाई करते हैं। राजमिस्त्री जो घर वगैरह बनाते हैं उनके लिए भी जगह है। और ताला बनाने वाले देखिए उनके लिए भी जगह है। खिलौना जो बनाते हैं देखिए उनके लिए भी जगह है। और टूल किट निर्माता जो साजो सामान बनाते हैं, किसी भी तरह का जो टूल किट होता है वो, यानी कि चाहे आप नाई का जो छुरा वगैरह लगता है टूल किट में आता है। और जो राजमिस्त्री होते हैं उनकी जो करनी बसली होती है वो सब टूल किट में आता है। तो उस तरह का जो सामान बनाते हैं वो भी इसमें है। और जो मछली का जाल बनाते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जगह है। और नाव बनाने वाले यानी कि जो कश्ती बनाते हैं उनके लिए भी जगह है। जो नाई हैं, जो लोग बाल वगैरह बनाते हैं उनके लिए भी जगह है। और माला बनाने वाले देखिए उनके लिए भी जगह है। तो जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसमें बहुत सारे लोगों को कवर किया गया। जो ये सब लोग, कुछ तो इसमें ऐसे हैं जिनका अपना पेशा ही है काम करने का, कुछ लोगों ने ये सब हुनर सीख रखा है। तो इसमें पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ये सारे लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ख़ास तौर से जो दर्जी वाला मामला है इसमें महिलाओं का नाम आ गया है, तो इसलिए ये जो सिलाई मशीन वाला मामला है ये बड़ा फेमस हो गया। और गांव-गांव में अभी यही चल रहा है कि सिलाई मशीन ऑनलाइन हो रही है, सिलाई मशीन ऑनलाइन हो रही है, हमारा भी ऑनलाइन कर दीजिए। तो इसमें जो दर्जी वाला मामला है, जहाँ भी लेडीज़ का मामला आ जाता है तो वो कहीं न कहीं जो योजना होती है वो बहुत फेमस हो जाती है। तो दर्जी यानी जो सिलाई मशीन के नाम से जो ये योजना फेमस हुई, जिसमें महिलाओं को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। और भी तमाम तरह से कहीं भी, जो चाहे आप पुरुष हों चाहे आप महिला हो, किसी भी इसमें योजना में आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि इसका जो क्राइटेरिया वो क्या है, यानी कौन कौन से लोग इसको ऑनलाइन कर सकते हैं और कौन ऑनलाइन इसको नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ जानकारी आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में दे रहा हूँ। और तो हम अभी ये भी बताएंगे आपको कि क्या खुद से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे दिया ज़रूर गया है, लेकिन अभी हम इसको भी ट्राई करते हैं। और फिर उसके बाद सीएससी से लॉगिन करके हम आवेदन करेंगे, लेकिन वो एक दूसरी वीडियो में आवेदन करेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक जब बना देंगे वीडियो तो हम उसमें डाल देंगे। तो आइए हम अबाउट स्कीम वाले एरिया में चलते हैं। और यहाँ पर आके एलिजिबिलिटी एरिया, यानी कि हमें ये स्कीम पाने के लिए हमको कौन कौन से क्राइटेरिया हमारे अंदर होनी चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पे जो नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 तक यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है कि हम जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करते हो, यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर क्या नाम है कि और भी कुछ इस तरह का जो हम काम करते हैं कुछ छोटा मोटा सा, तो फिर हम अंडर पीएम विश्वकर्मा योजना के हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारी एज होनी चाहिए, जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन हमारा जो 18 साल वो कंप्लीट होना चाहिए। तो नंबर 3 में जो लिखा हुआ है वो ये है कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप के ऊपर कोई लोन ना हो, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से कोई लोन आपने लिया हो, किसी स्कीम के तहत लिया हो, चाहे फिर आप राज्य सरकार के स्कीम से आपने लोन लिया हुआ हो। और लोन किस लिए हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि कामकाज के लिए हो, या फिर आप
बिजनेस पर्पज से आपने लोन को लिया हुआ है, PMEGP ये स्कीम है जिसके तहत भारत सरकार लोगों को लोन देती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है। PM स्वनिधि योजना, इसके तहत आपको लोन ना मिला हो। मुद्रा योजना, ये जो मुद्रा योजना है ये बहुत फेमस हुई थी, तो इसके तहत आपका लोन ना हो। और लास्ट 5 ईयर में, यानी कि लास्ट 5 साल के अंदर ये इस तरह का कोई भी लोन आपने न लिया हो तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और नंबर 4 पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि अगर आपकी जो फैमिली है तो फैमिली में आपको एक ही मेंबर को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। अब फैमिली क्या होती हैं, तो उसमें मियाँ बीवी आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं, और जो अनमैरिड चाइल्ड हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि मियाँ बीवी और जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है आपके बच्चों की, तो वो एक फैमिली में शामिल किए जाएंगे। और जिन बच्चों या बच्चियों की शादी हो गई हो तो वो आपकी फैमिली से अलग भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और नंबर 5 पे लिया हुआ है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम कर रहा हो, तो फिर इस तरह के लोग इस स्कीम के पात्र नहीं है, यानी कि इस तरह के लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपने देख लिया कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, यानी कि कौन लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और कौन लोग इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे इस कॉलम में यही सब बताया गया। तो अब मैं दूसरा सेक्शन में चलता हूँ, यहीं पर आता हूँ और एलिजिबल ट्रेड्स इसके बारे में बात करता हूँ। हालांकि मैंने बताया ट्रेड्स यही है, ये जो यहाँ पे काम आपको मैंने बताया था अभी, इसी को एलिजिबल ट्रेड्स बोलते हैं। तो ये जो मैंने अभी बता दिया है जिसको आप देख लीजिए, आप भी पढ़ सकते हैं। और फिर भी मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो लकड़ी से जो कारपेंटर वगैरह हैं, जो सोना चांदी वगैरह यानी कि सोनार वगैरह हैं, और जो राजगीर मिस्त्री वगैरह हैं, और इस तरह से देखिए तमाम जो लोग लोहे काम करते हैं, चाहे मेटल करते हैं, चाहे पत्थर वगैरह काम करते हैं, चाहे कोई क्या नाम है बाल वगैरह बनाते हैं, देखिए इसमें सब कुछ कवर है। बार्बर है, बाल वाले हैं, और भी देखिए टेलर, दर्जी, या फिर या मछली का जो नेट है, जाल है, वो बनाते हैं, या कपड़ा वगैरह धुलते हैं। मैंने देखिए ये जो बताया ना, ये जो ट्रेड यानी कि इन कामों के तहत आप ऑनलाइन कर सकते हैं PM विश्वकर्मा योजना के अंडर में आकर के। तो उसी चीज़ को यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ, तो इसमें टेलर, दर्जी, इसी को हमें सेलेक्ट करना होता है जब सिलाई मशीन के लिए हम आवेदन करते हैं। तो चलिए इसे भी हम बंद कर देते हैं क्योंकि हमने इसके बारे में पहले ही बता दिया। अब इस स्कीम का फ़ायदा क्या है तो वो अब हम यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक हम बताएंगे। तो इसमें जो आपको पहचान मिलेगी वो ये मिलेगी कि विश्वकर्मा योजना के तहत आपको सर्टिफिकेट और ID दिया जाएगा। तो ये आपको पहचान के रूप में आपको मिल जाएगी भाई कि हाँ हम इस काम को करते हैं, और देखिए गवर्नमेंट ने हमको सर्टिफिकेट दिया हुआ है और ID बना के दिया हुआ है, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो है आपको कम से कम 5 से लेकर 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 40 घंटे कम से कम शामिल होंगे। ये बेसिक ट्रेनिंग होगी। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो चाहे तो 15 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं, और 120 आवर्स यानी कि ये एडवांस ट्रेनिंग के रूप में रहेगा। तो आप चाहें तो इसमें भी आप क्या नाम है कि अपना जो ट्रेनिंग का टाइम टेबल है उसको 15 दिन करके आप इसमें एडवांस ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ट्रेनिंग का जो चार्जेस भी आपको पर डे के हिसाब से 500 रुपया पर डे के हिसाब से आपको दिया जाएगा, जो भी जितने भी दिन आप ट्रेनिंग लेते हैं। और उसके बाद टूल किट इंसेंटिव यानी कि 15,000 रुपया आपको आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो भी सामान खरीदना चाहें, तो इसमें दर्जी के रूप में अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जाहिर सी बात आप सिलाई मशीन वगैरह खरीदेंगे, और नाई वगैरह के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है छूड़ा वगैरह और क्या क्या सब रहता है, कंघी वगैरह आप खरीदेंगे, मशीन वगैरह। और इसी तरह से और भी जो भी आप खिलौना वगैरह के लिए मशीन वगैरह लगती है, तो टूल किट उसी को बोलते हैं जो साजो सामान से ये सारे सामान बनते हैं। जैसे मोची हैं तो जाहिर सी बात है कुछ अपना वो ये सब खरीदेंगे, क्या नाम है, चप्पल जूता सिलने के लिए। तो जो साजो सामान खरीदते हैं ना, कुम्हार हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मिट्टी वगैरह का बंदोबस्त करेंगे, और लोहार हैं तो लोहे वगैरह का कैसे कैसे क्या करना है। तो जो भी साजो सामान इसमें लगेगा उसके लिए आपको 15,000 रुपये की गवर्नमेंट की तरफ से धनराशि दी जाएगी PM विश्वकर्मा योजना के तहत। अब इसमें देखिए क्रेडिट सपोर्ट, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलम है। अगर आपको आपका कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे की कमी पड़ रही है दोस्तों, तो आप इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं। तो पहली बार जो लोन आपको मिलेगा, अब आप सोच रहे हो कि 1 लाख रुपये का लोन लें कि 2 लाख रुपये का लोन लें, तो पहली बार जब आप लोन लेंगे तो 1 ही लाख का आपको लोन आपको मिलेगा। ये नहीं कि पहली बार में आपको 2 लाख का लोन मिल जाए। ये मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ।
शायद इसी वजह से मेरी वीडियोस लंबी हो जाती है, क्योंकि लोग इस तरह से नहीं बताते जिस तरह से मैं एक एक पॉइंट को बताना चालू कर देता हूँ। तो चलिए खैर, यहाँ पे देखिए, तो आपको डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपए को लोन मिलेगा फर्स्ट यानी पहली बार, और जिसे 18 मंथ के अंदर आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। और जब ये लोन आप भर देंगे तो आपको फिर 2 लाख रुपए को लोन मिलेगा सेकेंड टाइम में, जो 30 मंथ्स यानी कि 30 महीने के लिए होगा, जिसको 30 महीने के अंदर आपको फुल भरना पड़ेगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 5% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा जो हमें देना पड़ेगा जितना भी लोन हम ले रहे हैं उसके ऊपर। और इसकी जो फीस वगैरह गारंटी वगैरह होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद लेगी, तो हमें कोई भी यहाँ परेशानी नहीं होगी। जो इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जब आप फॉर्म को ऑनलाइन करने जाएंगे तो वहाँ पे एक कॉलम आता है कि क्या आप डिजिटली एक्टिव हैं, तो एक्टिव है तो वहाँ पे UPI ID देना पड़ता है, मोबाइल नंबर सबमिट करना पड़ता है। तो अगर आप एक्टिव हैं, अगर वहाँ पे यस करेंगे तो फिर ये 1 रुपया आपको पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपके अकाउंट में आएगा, और एक महीना में 100 ट्रांजेक्शन ही अलाउ होगा जिसपे आपको पैसा मिलेगा। बाकी आप ट्रांजेक्शन कितना भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको 1 रुपया का हिसाब जो रहेगा वो 100 रुपये तक ही आपको मिल पाएगा। और मार्केटिंग सपोर्ट भी गवर्नमेंट दे रही है, नेशनल कमेटी ऑफ मार्केटिंग NCM, इनके तरफ से आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा। तो अगर आप कुछ इसमें इनसे अपना राय मशवरा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सारी कंपनियों सारे यहाँ पे किन किन चीज़ों के लिए आप सपोर्ट चाहते हैं, क्या आप सीखना पड़ना, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया स्कीम के बेनिफिट्स वगैरह। तो दोस्तों ये चीज़ें हमने आपको बता दी। इसमें क्या क्या हमने कवर किया कि क्राइटेरिया यानी कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, और इसमें ट्रेड यानी कौन कौन से काम हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो क्या है वो भी हमने कवर कर लिया। अब सबसे जो अहम चीज़ है वो हम आपको बता दें कि PM विश्वकर्मा योजना के तहत यहाँ पे देखिए बहुत भारी समस्या आ रही है कि एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन लोग खुद से ऑनलाइन करना सोच रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से, जिनके पास CSC ID नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। और उनका यहाँ से, जबकि ये जो पोर्टल देखिए यहाँ पे लॉगिन वाला है ये आम पब्लिक के लिए दिया गया है, लेकिन यहाँ से ऑनलाइन अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है। ये अभी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया है, और काफ़ी भारी पैमाने पर लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन मुसीबत यही कि लोग खुद से अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनको CSC सेंटर जाना पड़ रहा है। जबकि देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं आपको क्लिक करके लाइव दिखा भी दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, और यहाँ पे देखिए मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। मैं बिल्कुल लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि जो समस्या आए वो आपको भी साथ दिखती रहे। तो मैंने अपना ही मोबाइल नंबर डाल दिया है सिंपल में। अब देखिए लॉगिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, देखिए अभी ये घूम रहा है। ये जो पब्लिक पोर्टल है यानी यहाँ से कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता था। फिलहाल आज का जो डेट है 8/3/2024 है, तो 8/3/2024 में ये जो सर्विस है वो नहीं चल रही। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है ना, प्लीज़ लॉग इन विद CSC सेंटर, यही मुझे समझ में नहीं आया। देखिए ये जो लिखा हुआ, जो मैं घेर दिया हूँ, प्लीज़ लॉग इन विद CSC सेंटर, यही समस्या अभी आ रही है कि यहाँ पर खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। जितनी बार आप यहाँ से आके खोलेंगे उतनी बार आपको इसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सरकार को चाहिए कि इस पोर्टल को पब्लिक के लिए जितनी जल्दी हो सके खोल दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें और इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। लेकिन अब सरकार क्या चाहती है ये समझ में नहीं आया। जब से इस सर्विस को लॉन्च किया गया तब से अभी तक कोई भी इसमें पब्लिक पोर्टल से यानी यहाँ पर आकर के ये जो सेक्शन है ये वाला, इसमें आकर के कोई भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है। अब जो दूसरा तरीका ये CSC लॉगिन वाला है। अब CSC लॉगिन अगर यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाता तो हम आधार कार्ड को OTP के माध्यम से हम यहाँ पे सत्यापित कर लेते, यानी कि हमारा जो फॉर्म है वो आधार कार्ड के बेस पे ही ये ऑनलाइन हो रहा है, और वहाँ पे हम आधार नंबर डाल करके OTP मंगा करके अपना सत्यापित कर लेते, तो ये हमारा ऑनलाइन पब्लिक पोर्टल वाला हो जाता, जो कि आसान भी था बहुत। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस बारे में जितनी जल्दी हो सके सोचना चाहिए, और इस वेबसाइट को अपडेट करके ये वाला जगह जो इसको लॉगिन को खोलना चाहिए, ताकि लोग खुद से ही इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। और जो CSC लॉगिन है यहाँ पर जैसे ही देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये तो जनसेवा केंद्र वालों का है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जो दूसरे नंबर का रजिस्टर आर्टिसन यहाँ पर जो है, इसी पर जब हम क्लिक करेंगे
तो इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ से करने के लिए आपको CSC सेंटर पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको फिंगर लगाना पड़ेगा। जैसे पैसा निकालने के लिए आप आधार दे करके अंगूठा लगाते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे फिंगर लगा करके आपका जो आधार का डाटा है वो PM विश्वकर्मा योजना में फीस कर लिया जाएगा, यानी कि ले लिया जाएगा, तब जाके आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो पाएगा इसमें। तो यही एक समस्या है कि खुद से आप अभी नहीं कर सकते हैं, अभी आप CSC के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन होना पड़ेगा, आपको जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि एक चिंता का विषय भी है, जो कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सरकार को जितनी जल्दी हो सके बेनिफिशियरी वाले लॉगिन को ओपन करना चाहिए और इसमें अपडेट ला करके, ताकि लोग जितना ज़्यादा हो सके इस स्कीम का लाभ उठा सकें। तो आइए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं और क्लिक करके जरा मैं OTP मंगा के आपको दिखा दे रहा हूं कि देखिए यहाँ से OTP नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से OTP आ रही है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास CSC ID है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं रजिस्ट्रेशन करने नहीं जा रहा हूँ बल्कि सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नाउ का कॉलम खुल गया। यहाँ पे लिखा हुआ कि क्या आपके फैमिली में से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मेरे में कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर नीचे लिखा हुआ आ गया है कि क्या आपने कोई लोन वगैरह लिया, वो जो अभी मैंने बताया कि PMEGP से या फिर यानी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई लोन तो आपका नहीं है, कोई सरकारी स्कीम में कोई लोन वगैरह नहीं चल रहा है आपका, तो उसमें भी मेरा कुछ नहीं। मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ नो पे दोनों और कंटिन्यू पर क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मैं मोबाइल नंबर डालूंगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो आधार से लिंक हो, उसी को यहाँ पे डाल करके हम रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे कैप्चर डाल के सबमिट करेंगे। ये एग्री करते हुए तो यहाँ पे OTP आ जा रही है। तो मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना है अभी। मैं अपने किसी एक फैमिली मेम्बर का घर में रजिस्ट्रेशन करके उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन मैं सोचा कि इसके बारे में PM विश्वकर्मा योजना है क्या, इसमें लोग बहुत परेशान है, तो इसके बारे में मैं जितनी जल्दी हो सके एक वीडियो बना के डाल दूँ ताकि आप लोगों के कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर हो सके। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कोई अगर आपको संदेह हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो बिला झिझक आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं उसका जवाब आपको फौरी तौर पे दूंगा जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो तब तक आप अपने फैमिली मेम्बर्स का और सभी लोगों का ख्याल रखिएगा। हम आगे अभी एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे। धन्यवाद साथियों।